हे गाइस, तो बहुत मैसिव अपडेट आ रही है। मिस्ट्री बॉक्स में क्या हो सकता है? रूमर रहे हैं कि रिटर्न से बियंका ब्लेयर से। तो एनवी स्टार्टेड अपडेट्स। आप एक सेकंड लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फर्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी मिस्ट्री बॉक्स है। तो मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, क्या रखा हुआ है, क्या नहीं है, अब ये तो पता नहीं। लेकिन गाइस कहा जा रहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री और एलिमिनेशन चैम्बर में खुलेगा। अब कई कह रहा है कि क्रिस जेरिको हो सकते हैं, कोई कह रहा है विंस मैकमैन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के रेसलिंग ने डाल दी फोटो की, चारों में से कोई भी हो सकता है। अब somebody else inside the mystery box and मिस्ट्री बॉक्स ओपन एट एलिमिनेशन चेम्बर। तो एलिमिनेशन चेम्बर में होने वाला है। तो यार डब्ल्यू देखो, अब मिस्ट्री बनाती है तो कबाड़ा कर देती है मिस्ट्री का। बिकॉज डब्ल्यू मतलब उस लेवल का सस्पेंस बना नहीं पाती। अब जैसे मास्क मैन है, वो बार बार अटैक कर रहा है, वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होता तो इस वक्त वो ओपन कर देता अपने फेस को। लेकिन गाइस लिटरली वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस नहीं है, तो इसने ओपन नहीं किया। तो ये चीज़ हो रही है मिस्ट्री मास्क और मिस्ट्री क्रिएट के मामले में, ये चीज़ डब्ल्यू कर रही है। अब देखो कौन निकलता है एलिमिनेशन चैम्बर में, पता चल जाएगा। कोई शॉकिंग मूवमेंट हो सकता है। आई थिंक डब्ल्यू बना सकती है कोई शॉकिंग मूवमेंट रसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैम्बर में। तो ये चीज़ हो सकती है। भाई गाइस लिम मॉर्गन क्यों रोने लग पड़ी? अब क्या इसके पीछे का रीज़न ये है कि लिम मॉर्गन जो है वो रो इसलिए रही है बिकॉज ऑफ रीज़न स्टेफनी मैकमैन ने अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीज़ कह दी है जो अलग ही लेवल पे है और डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर कह दी है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हाँ इसलिए रोया जा रहा है कि स्टेफनी मैकमैन ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो अलग ही लेवल पे हैं? तो ये चीज़ हो सकती है। क्या पता स्टेफनी मैकमैन हील टर्न कर लें, रिपोर्ट सही होगी, स्टेफनी मैकमैन के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो चले जाएं और लिव मॉर्गन को छोड़ दिया जाए। ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है हमारे गाइस रेम मिस्टीरियो एंड कोडी रोड से पास्ट वाली फोटो खिंचवाई। कोडी रोड से अपना मास्क पहन के फोटो खिंचवाई। उसके बाद गाइस बियंका ब्लेयर का कहना है कि उनकी सर्जरी हो चुकी है। मतलब कई कह रहे हैं ये फेक है। प्रियंका ब्लेयर की लास्ट रेसलमेनिया में जो इंजरी हुई थी, उनकी जो फिंगर थी वहाँ पे उनको इंजरी हो गई थी एंड उसके बाद से वो ठीक नहीं हुई। अब प्रियंका ब्लेयर का रिटर्न एलिमिनेशन चैम्बर में हो सकता है। एलिमिनेशन चैम्बर के लिए प्रियंका ब्लेयर कंफर्म है, अब वो रिटर्न करेंगी। बट गाइज उनकी सर्जरी हो चुकी है तो टाइम तो लगेगा। उसके बाद अपडेट आ रही है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का रिटर्न हो सकता है। डब्ल्यू ये रिटर्न करवा सकती है। डब्ल्यू के पास है मौका कि वो रिटर्न करवाए। लेकिन गाइज डब्ल्यू अब रिटर्न किसके आगे करवाएगी ये नहीं पता, क्योंकि गाइस ब्रॉन ब्रेकर अब गया है 6 महीने के लिए। अब ब्रॉन्सन रीड के सामने हो सकती है चीज़। एंड ब्रॉन्सन रीड जो है लिटरली उन्हें पुश करने के प्लान से, क्योंकि जे जिमी यूसो उन्होंने लास्ट मंडे नाइट रॉ में हरा दिया। एंड गाइस ये मान के चलो ये चीज़ नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। भाई गुंथर भाई रिटायर करने वाले हैं रे मिस्टीरियो को। गुंथर सच में रिटायर करने वाले हैं रे मिस्टीरियो की, ऐसी बात नहीं है। एरिक एरी ही रियली रिटायर रे मिस्टीरियो, क्योंकि गाइस ड्रैगन ली पे ने अटैक किया तो ड्रैगन ली की स्टोरी लाइन अब चलेगी। क्या पता एलिमिनेशन चैम्बर में रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर हो या रसलमेनिया में हो, और रसलमेनिया में आपको रे मिस्टीरियो रिटायर होते हुए दिखें। अगर ये चीज़ होगी रसलमेनिया में रिटायरमेंट, रे मिस्टीरियो वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट ऑफ रसलमेनिया। रे मिस्टीरियो का वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। बट देखो गाइस अब ये चीज़ होती है नहीं, बट लग तो यही रहा है ऐसे तक कनेक्ट है कि रे मिस्टीरियो को ना मतलब कि रिटायर करने के प्लान से, तो डब्ल्यू वही चीज़ करने के लिए कोशिश कर रही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो एमजेएफ से। एमजेएफ ने कहा कि मैं 29 का हूँ बट आई एम द बेस्ट परफॉर्मर रेसलर इन रिंग कंपटीशन, क्योंकि आप बताइए डब्ल्यू के चैंपियन तो भाई वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है। अब गाइस इनका बैकलेस के साथ पंगा पड़ेगा। इन्होंने डिफेंड बुकर टी को भी किया, क्योंकि आई एम द बेस्ट परफॉर्मर, मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। बिकॉज आई एम द वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार। और आपको पता भी है एमजे वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है भाई। लिटरली माइक इन भाई नेक्स्ट लेवल है बंदे का। और या मानो या ना मानो, उसके बाद सीएम पंग बस फिन बैलर का मैच जो है वो सेट तो हो गया है। लेकिन उस मैच में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जेडी मकडाना जो हैं वो फिन बैलर के अगेंस्ट जा सकते हैं, और फिन बैलर जो है राइट नाउ वो फेस हो सकते हैं। डब्ल्यू ने फेस बना सकती है, क्योंकि गाइस आपको ये देख के लग रहा होगा कि फिन बैलर और सीएम पंग के टीज मिल रहे हैं कि वो फेस होंगे। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ उनके इशारे हैं, और पेंटा जो है वो टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। पेंटा को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है अगेंस्ट गाइस हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो के पास टाइटल तो है बट रेलिवेंट नहीं लग रहा है इतना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बिकॉज वो डिफेंड नहीं हो रहा। सेम चीज़ सीएम पंग ने कही थी ड्यूरिंग अ प्रोमो, इट्स नॉट डिफेंडिंग हिज टाइटल, इज अ स्टूपिड पर्सन बिहाइंड यू फिन बैलर। तो ये चीज़ सीधा सीधा रेफरेंस है कि टाइटल डिफेंड नहीं हो रहा। टाइटल डिफेंड करने के लिए चाहिए कोई ना कोई। सो गाइज आई थिंक टाइटल डिफेंड होने वाला है। उसके बाद गाइज हमारे नेक्स्ट डे जुड़ी हुई वीडियो हमारे गाइज रसलमेनिया प्लान से। तो रसलमेनिया 42 के प्लान्स चेंज हो रहे हैं बार बार।
कहा जा रहा है कि टीक्यू जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि गाइस टीक्यू ने प्राइस ही बहुत ज़्यादा हाई रखे हैं, तभी इसलिए दूसरी बार रेसलमेनिया जो लॉस वेगस में होने वाली है, बिकॉज इतने ज़्यादा प्राइस हाई करने की वजह से जो शोज़ हैं वो भी पूरे फुलफिल नहीं हो रहे। इवन आपको पता होगा कि रॉयल रंबल भी इतनी कुछ खास वो नहीं गई, जिसके कारण अब नेक्स्ट बार की रॉयल रंबल है वो रेसलमेनिया यूएसए में ही होगी, क्योंकि गाइस नेक्स्ट रेसलमेनिया होगी जो सऊदी में, लेकिन गाइस वहाँ पर कोई इतनी भीड़ नहीं होने वाली, गारंटेड है। नो वन क्राउड इन मोर देन यूएसए, क्योंकि यूएसए के लिए बनाएगी रेसलमेनिया, कहीं और होगी तो वहाँ पे इतना क्राउड नहीं होगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है, गाइस फाइनल अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे गाइस केन ब्लास्कस से। केन ब्लास्कस हो चुके हैं रिहा, आपको पता होगा वो मतलब गए थे, उन पर केस हो गया था। देन राइट नाउ वो बाहर आ चुके हैं। अब केन ब्लास्कस जो हैं भाई क्या रिटर्न कर सकते हैं, र्यूमर्स आ रहे कि वो डब्ल्यू में रिटर्न कर सकते हैं, डब्ल्यू में वापस आ सकते हैं। एंड फोटो भी डाली है स्पोर्ट के रेसलिंग ने, जहाँ पर केन ब्लास्कस खड़े हैं, 1 साल में पुरानी है। सो क्या ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं की जा रही कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है, वो जुड़ी है हमारे गाइज जवान विंची। सो इज़ ए यंगेस्ट सुपरस्टार इन एलिमिनेशन चैम्बर इन डब्ल्यू हिस्ट्री। भाई यंगेस्ट सुपरस्टार है जो एलिमिनेशन चैम्बर में एंटर करने वाला है, हिस्ट्री का यंगेस्ट स्टार। एंड गाइज एजे ली एंड हमारी जो होने वाली बेकी लिंच, इनकी डबल मैचेस होंगे, 2 मैचों की सीरीज़ होगी डब्ल्यू में। एंड का ये कंफर्म है कि रेसलमेनिया 42 में इनका मैच होगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन चैम्बर में बेकी लिंच हारेंगी, दैन रेसलमेनिया 42 में बेकी लिंच जीतेंगी। इट्स अ कंफर्म। सो दिस इज अवर अपडेट। वीडियो चाहिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।